टाइम एंड वर्क का एक और कॉन्सेप्ट है वेजेस, जिसपे आपको बताने होते हैं किसको कितने पैसे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या किसी भी प्राइवेट एग्जाम के लिए, अगर आप चाह रहे हैं किसी कंपनी प्लेसमेंट के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 600। मतलब ए और बी ने किसी काम को लिया, कितने रुपए में, 600 रुपीज उसको पे करेगा। तो मतलब कुछ पार्ट ए को मिलेगा, कुछ पार्ट बी को मिलेगा। और ये किस पे मिलेगा, जो जितने यूनिट काम करेगा। और ये कितने यूनिट कैसे पता चलेगा आपको, उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब आपको ए और बी के नंबर ऑफ डेज पे पैसे नहीं देने हैं, किस पे पैसे देने हैं आपको, एफिशिएंसी पे पैसे। किस पे पैसे देने हैं कि कौन कितना एफिशिएंट। ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। बी अलोन कैन डू इट इन 8 डेज। अब आप 6 और 8 के बेसिस पे पैसे नहीं दे सकते, आपको पैसे किसके बेसिस पे देने हैं, कौन कितने यूनिट काम कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश इट इन 3 डेज, फाइंड द शेयर ऑफ सी। मतलब अब आपको विद द हेल्प ऑफ सी मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। तो किसका शेयर पूछ रहा है, सी का शेयर पूछ रहा है। तो आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए, किसकी चाहिए, इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए आपको। ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए, और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और बी की तो मिल जाएगी, बट सी की एफिशिएंसी नहीं है यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है आपको। क्या करना है आपको, सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एलसीएम मेथड क्या है, तो तीन फॉर्मूले लिखा है। टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। ये टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे अच्छे से कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 8। अब आपको ए बी की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 4 + 3 प्लस सी इक्वल्स टू 8। अब ये वाली वैल्यूज आपके यूज की नहीं है, अब ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे अपन। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब आपको रेशियो बनाना है A/B/C का। ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, 4। बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 3। सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी, 1 आई। अब आपको टाइम तो निकालना नहीं है, आपको इस 600 को डिवाइड करना है। तो ए का पार्ट शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 4x, बी का शेयर हो जाएगा 3x, और सी का शेयर हो जाएगा आपका x। ये तीनों मिला के कितना रुपीज है, 600 रुपीज। तो हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600। ये सम करोगे कितना आएगा, 8x इक्वल्स टू 600। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 600 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना जाएगा, 8 7 जा 56। कितना बचेगा, 4। 5 टाइम 75 हो जाएगा। तो सी क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर कितना है, सिर्फ एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना निकाला है अपन ने, एक्स का वैल्यू निकाला है 75। तो मतलब सी का कितना शेयर है आपके पास, 75। ये आपका आंसर। ये वेजेस के क्वेश्चंस को ऐसे आप अप्रोच करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, उसकी एफिशिएंसी।